भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवती मेरी मातु है, पिता मेरे श्री राम, उन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आइए परम पूज्य गुरुदेव की पावन लेखनी से निकली हुई श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की कथा महाप्राज्ञ पिपलाद जी कर्म भक्ति और ज्ञान की बातें बताते हुए हम सबको अवगत करा रहे हैं कि अभी कभी कभी हमारा बहुत बड़ा भक्ति भी, जीवन भर की भक्ति भी छोटी सी भूल के कारण नरक को प्रवाहित हो जाती है, नरक बन जाती है। और वास्तव में हम लोग जीवन भर यही सोचते हैं कि हमने तो बहुत भक्ति की है, लेकिन ऐसा हमें फल क्यों मिला। भगवान गोपद सिंधु अनल शीतलाई सागर को भी गाय के पैर के खुर के चिन्ह पर समाहित कर देते हैं, इतनी क्षमता है। और राई को पहाड़ भी बना देते हैं, अग्नि को भी शांत कर देते हैं। अनल शीतलाई ये भगवान की लीला है। इसलिए हमें हमेशा भगवान के श्री राम नाम की मोती का गान करते रहना चाहिए। आइए गीत तेरे दरबार में गुरुवर निराली शान यह देखी, तुझे देखे नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। इसीलिए तो श्री राम के हीरे मोती, श्री राम के हीरे मोती हम बिखराए गली गली।
तुलसी राम की मोती बाई महाराज की मीरा ने पाई, सूर्य ने पाया, तुलसी ने पाया, कबीर ने पाया, रसखान ने पाया। आप सब जानते हैं, इसीलिए तो श्री राम के मोती पाए वे तो माला माल हुए, वे तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी एक दिन को कंगाल हुए, आखिर वे कंगाल हुए। जहाँ के जग सिकंदर सभी मुल्कों के मालिक थे। सिकंदर जब इस संसार से गया तो उसके दोनों हाथ खाली थे। धन दौलत के बने पुजारी आखिर को कंगाल हुए, आखिर को कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, सोना चांदी वालों सुन लो, सोना चांदी वालों सुन लो, फिर मुस्काए कभी कभी। ले लो रे कोई नाम का प्यारा, शोर मचाने कभी कभी। ले लो रे कोई नाम का प्यारा, शोर मचाए कभी कभी। हाँ, शोर मचाए कभी कभी। श्री राम के मोती शांत कुंज में पाते हैं, शांत कुंज में पाते हैं। श्री राम के हीरे मोती शांत कुंज में पाते हैं, शांत कुंज में पाते हैं। जिसके दर्शन से सबके सभी धन्य हो जाते हैं, सभी धन्य हो जाते हैं। जिसके दर्शन से सभी धन्य हो जाते हैं, सभी धन्य हो जाते हैं। सुन लो रे भाई बहनों सुन लो, सुन लो रे भाई बहनों सुन लो, सुन लो रे भाई बहनों सुन लो। बात सुनाए भली भली, ले लो रे कोई नाम प्यारा, शोर मचाए कभी कभी। ले लो रे कोई नाम प्यारा, शोर मचाए कभी कभी। श्री राम के हीरे मोती, श्री राम के हीरे मोती, अब भी गिराए कभी कभी। ले लो रे कोई नाम प्यारा, शोर मचाए कभी कभी। ले लो रे कोई, ले लो रे कोई, ले लो रे कोई, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाए कभी कभी। भगवान की कथा, भगवान का गीत, भगवान के साथ 24 घंटे में जितना मिल जाए उतना साथ रहना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं, पूज्यापि प्रसीदन्ति तेषु देवान् किन्तु ते दुरात्मानां मनोभावं ज्ञात्वा कृष्यन्ति नित्यशः। संतापं समयायित्यानां पूर्णतो भक्ति भावना, अतो भक्तिश्च मुक्तिश्च संघने सयुते मते। स्वार्थां गतां
पूजा करने पर भी देवता प्रसन्न नहीं होते और इन दुरात्माओं की मन स्थिति को समझाते हुए उन पर कोप ही बरसाते हैं। दुरात्मानां मनोभावम ज्ञात्याकृष्यन्ति नित्यशः रोज। भक्ति भावना ही इस तपन को पूर्ण रूपेण दिखाती है। अगर कोई भक्ति भावना से कार्य कर रहा है तो जो तप है उसी से बुझती है। और आगे कहते हैं इसलिए भक्ति और मुक्ति को परस्पर सघन संयुक्त माना जाता है। भक्ति और मुक्ति को हम भक्ति करें तो मुक्ति संयुक्त है, दोनों भक्ति करने से मुक्ति प्राप्त होगी। जो जिस मात्रा में स्वार्थता का परित्याग करेगा वह उसी अनुपात में जीवन मुक्त बन पाएगा। लेकिन यदि हम स्वार्थ में पड़े रहेंगे, चाहे भक्ति जितनो भी कर ले, तो भी उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, उल्टा कष्ट होगा। हाँ, थोड़ी सी उनका बहिरंग भी प्रभावित करता है। मन स्थिति भगवत सत्ता के समक्ष तो नंगी रहती है। अर्थात हम लोग जितना भी पूजा कर लें, जितने भी भाव रख लें, लेकिन कमी तो रह जाएगी ना, क्योंकि हम तो मानव हैं। तो हे प्रभु, हे आनंददाता, हमारी गलतियों को आप क्षमा करना। इसलिए तो कहते हैं जननी हमें दीनहीन दुख दारिद्र्य घेरे, यद्यपि कुटिल कपटी कपूत तो बालक हैं तेरे, हम तेरे ही बालक हैं। भले ही कपटी हैं तो क्या हुआ, कपूत हैं तो क्या हुआ। हे माँ, तो हमें क्षमा करना और हमें आपकी भक्ति प्रदान करना। आइए हम भगवान से क्या कहें। भगवान तो केवल भाव के भूखे होते हैं। हाँ, भगवान केवल आपके भाव के ही भूखे होते हैं। भावना ही उपचार को धोखा ही मानते हैं। यदि हम भावनाहीन होकर के कोई पूजा पाठ करें तो ये समझ लेना कि ये धोखा है भगवान के साथ। और जब भावना पूर्वक अपना सब कुछ समर्पित करके भक्ति करते हैं तो हमारी जो अग्नि है, तपन है, वो शांत हो जाती है। हाँ, भक्ति करने से। और जो व्यक्ति जीते जी भगवान को भावना पूर्वक ध्यान नहीं करते हैं, एक छोटी सी उनकी त्रुटि भी उनको नरक भेजने के लिए कॉफी हो जाती है। अर्थात वो नरक भोगना पड़ता है, विवश हो जाना पड़ता है उसको। एक साधु थे और एक डाकू। तो साधु का काम क्या होता है? भक्ति करना, तप करना, भगवान की भक्ति भाव से पूजा पाठ करना, अर्थात धर्म का काम करना। लेकिन एक डाकू को क्या होता है? पाप कर्म करना। क्या करना? पाप करना, कर्म करना। लेकिन जब दोनों मृत्यु के उपरांत यमराज के पास गए तो यमराज ने कह दिया कि आप दोनों आए हो, आप स्वयं जानते हो कि एक आप साधु हो, संत हो, और आप भगवान की आपने भक्ति की, आपने धर्म किया। और दूसरे को कहा कि आप डाकू हो, आपने पाप कर्म किया है। फिर भी यदि आप लोगों को कुछ कहना है तो कह सकते हो आप। उसी के अनुसार मैं आप लोगों को दंड, स्वर्ग या नरक जो भी है मैं दूंगा, कार्य सौंपूंगा। डाकू ने कहा, हे प्रभु, हे यमराज, आपके नियमानुसार मैंने तो जीवन भर पाप कर्म ही किया है, लेकिन यदि मैंने पाप कर्म किया है तो आपके विधान में, आपके अनुशासन में जो दंड देने का विधान होगा, आप वही दंड मुझे दे दीजिए और मैं सहर्ष से स्वीकार करने को तैयार हूं। अब साधु जी से पूछा यमराज ने, कहा आप बताइए बाबा, आपको कैसा करें हम?
तो आप तो जानते हैं मैंने बहुत भक्ति की है, और जब बहुत भक्ति की है, मैंने धर्म किया है, तो मेरे सुख सुविधाओं का तत्काल प्रबंध किया जाए। ये किसने कहा? साधु ने कहा। दोनों की बात सुने, और दोनों की बात सुनकर के यमराज बोले। यमराज ने कहा कि आज से ये जो डाकू है, जो पाप कर्म करके आया है, आप जो धर्म कर्म करके आए हो, पुण्य करके आए हो, तो ये डाकू आज से आपकी सेवा करेगा। इसकी सेवा करना ये दंड है इसके लिए, और आपकी सुख सुविधा ये है कि आपकी ये सेवा करेगा, आप जो कहोगे तो करेगा। डाकू से पूछा क्या कि क्यों भाई, आपको ये कर्म स्वीकार है कि नहीं? डाकू ने शीश झुका करके विनय पूर्वक कहा कि हाँ प्रभु, हाँ यमराज जी, आपने जो दंड दिया है मैं सहज स्वीकार करता हूं। परंतु साधु बिना पूछे ही कह उठा कि मैं इस दुष्ट से, इस पाप आत्मा से, इस अधर्मी से, इस दुष्कर्म करने वाले से मैं अपनी सेवा नहीं कराना चाहता, क्योंकि मैं इससे सेवा कराऊंगा तो मेरा किया हुआ धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए मुझे किसी दूसरे व्यक्ति को जो धर्म किया हो उसको मेरे लिए सेवा करने के लिए नियुक्त किया जाए। धर्मराज ने, यमराज ने सुना दोनों की बात, तब कहा अरे मूर्ख साधु, इस पाप कर्म करने वाले को सहज स्वीकार कर लिया जो हमने दंड का विधान दिया, लेकिन तुमने इसकी सेवा स्वीकार न करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब निर्णय ये है कि आज से तुम इस डाकू की सेवा किया करो, और यमराज के आदेश का पालन करना पड़ा। तो भक्तों, हम लोगों को भी अगर थोड़ी सी हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन यदि जरा सा भी उसमें अहंकार आ जाए, अहंता आ जाए, तो ये समझ लेना कि हमने पहाड़ जैसे भक्ति कर ली है, लेकिन फिर भी हमें दुख प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यदि हमने जीवन भर पहाड़ भर जैसे गलती की है, लेकिन यदि हम गलती और नहीं करेंगे, जहां जाकर के हम अपने नियम में रहेंगे, आपके अनुशासन में रहेंगे, भगवान की छत्र छाया में रहेंगे, तो हमको पुण्य ही मिलेगा, जैसे कि डाकू। इसी तरह की एक और घटना आती है। एक गांव में ठीक गली के आमने सामने दो मकान थे, एक इधर और फिर सामने में ठीक एक मकान। एक तरफ एक बहुत ही सुंदर थी बेश्या, जो अपना शरीर बेच करके अपना जीविकोपार्जन करती है, और गली के इस ठीक बेश्या के सामने घर था, जहां एक भले कुरूप थी, दिखने में अच्छी नहीं थी, लेकिन सती रहती थी, जो दिन रात पति की सेवा किया करती थी, दिन रात पति की सेवा किया करती थी। अब दोनों आमने सामने होने के कारण महाराज जी, इनके कृतियों को ये देखा करती थी और इनके कृतियों को ये देखा करती थी। दोनों एक दूसरे के कृत्य को, भला आमने सामने मकान है, देखेंगे ही, प्रश्न ही नहीं उठता है। तो जब भी बेश्या सोचती भाव, तो उसके घर कोई आते, तो वो सामने वाली सती के सतीत्व की इतनी बखान करती, इतनी प्रशंसा करती कि काश भी मेरे पास ऐसी सतीत्व होता, मैं भी ऐसे अपने पति की सेवा कर पाती। लेकिन मुझे विवश होकर के अपने भरण पोषण के लिए ये कृत्य अपनाना पड़ा है, और उसके भाव सदा उस सती के लिए सुंदर ही रहते थे, भाव भरा ही रहता था, विचार अच्छे ही होते थे। लेकिन ठीक इसके विपरीत सती इस बेश्या के कृत्यों को देख करके हमेशा यही सोचती थी, यही भाव करती थी कि ये बेश्या है, इसके पास बहुत से लोग आते हैं, और जब भी उसके घर कोई आता था वो उसकी बुराई ही करती, उसकी चरित्रहीनता की बात कहती, हमेशा इसी भाव में, अर्थात चुगलखोरी में, निंदा में, ईर्ष्या में, द्वेष में, जलन में, इसी में लगी रहती। और ये सती
अब दोनों का समय आया, मृत्यु हुई, और दोनों जब यमलोक पहुंचे तो यमराज ने फिर कहा कि आप लोग, आपको सतीत्व को उच्च स्थिति का स्वर्ग प्रदान किया जाता है, और सती को निम्न स्थिति की स्वर्ग प्रदान की जाती है। वेश्या को उच्च स्थिति की स्वर्ग प्रदान की जाती है और सती को निम्न स्थान की स्वर्ग की स्थिति प्रदान की जाती है। जब यमराज की बात सुनकर के सती ने कहा कि मैं तो सती हूँ, जीवन भर सतीत्व का मैंने पालन किया, अपने पति की सेवा की, फिर मुझे इस वेश्या से नीचे वर्ग की स्वर्ग की स्थिति क्यों प्रदान की जा रही है? यमराज ने कहा कि देखो सती जी, आपने जीवन भर सतीत्व को तो पालन किया, लेकिन आप हमेशा आपके घर जब भी कोई आते थे तो आप इस वेश्या की हमेशा ईर्ष्या में, द्वेष में, जलन में पड़ करके इसकी हमेशा बुराई ही करती रही हैं आप। और जबकि ये वेश्या होते हुए आपको देख करके, भले ही आप कुरूप हैं, भले ही आप जो भी हैं, आपके सतीत्व की ये प्रशंसा की करती, जब भी इनके घर कोई आता आपकी प्रशंसा के फूल बांधते रहती, हमेशा आपकी बड़ाई ही करते रहती, कभी द्वेष नहीं की, कभी जलन नहीं किया, कभी उन्होंने आपके लिए ईर्ष्या नहीं की, आपकी हमेशा बड़ाई करती रही और भगवान से भी प्रार्थना करती रही कि ये उच्च स्थिति की प्राप्त हो, ये सती है। इसलिए इसे उच्च स्थिति की स्वर्ग प्रदान की गई है, आपको निम्न स्थिति की स्वर्ग प्रदान की गई है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हे मानव, तू सब कुछ ठीक कर या गलत कर, वो सब सही है, लेकिन अपने विचारों को दुष्चिंतन में मत लगा, दुष्चिंतन मत कर, दुष्कृत्य मत कर, दुर्विचार मत ला, दुर्बुद्धि मत ला। ये पावन प्रज्ञा पुराण हम सबको यही शिक्षा देती है कि कर्म तो सबको करने होते हैं, लेकिन हम हमारे अंदर जो भगवान ने भाव दिया है, हमें जो बुद्धि दी है, हम उस भाव को सद्भाव ही में रखें, सद्विचार में ही रखें। इन्हीं बातों के साथ आज प्रज्ञा पुराण में वाणी को अपना विराम देते हुए आप सबके सहयोग की अपेक्षा करते हुए आप सबके चरणों में हम वंदना करते हैं, नतमस्तक होते हैं। आप सबके चरणों में मेरा बहुत बहुत प्रणाम। बोले श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण